बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माई चैनल रेसिपीज़ एंड रेमेडीज़। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी जिसका नाम है कश्मीरी चिकन मसाला रेसिपी। उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। वीडियो को एंड तक देखिए, पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने ले लिया आधा किलो चिकन और मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून हल्दी। अब इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मैरिनेट करने रख देंगे आधे घंटे के लिए। अब मैंने यहाँ ले लिया एक पैन जिसमें मैंने डाल दिया है 1 टेबल स्पून के करीब तेल और उसमें मैरिनेटेड चिकन डाल दी है। चिकन को हम यहाँ पर फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पर। इतना फ्राई करना है कि दोनों साइड से चिकन का कलर चेंज हो जाए और अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। आपको पकाना नहीं है चिकन को, बल्कि फ्राई करना है कलर देने के लिए। तो आप मीडियम हाई फ्लेम पर ही इसको फ्राई करेंगे। जब एक तरफ से फ्राई हो जाएगी तो फिर हम टर्न करके दूसरी साइड से भी इसको फ्राई कर लेंगे और अच्छा सा कलर दे देंगे दोनों तरफ से। दोनों साइड से चिकन अच्छे से फ्राई हो चुकी है और अच्छा सा कलर आ चुका है। तो मैं अब चिकन के पीसेस को निकाल लूँगी। तो अब आप देख सकते हैं कि चिकन अच्छे से फ्राई हो चुकी है और मैंने चिकन को निकाल लिया है। अब हम उसी तेल में डालेंगे एक प्याज जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया था। अब प्याज को हम फ्राई करेंगे। प्याज को इतना फ्राई करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए। प्याज को हमें ब्राउन कलर देना है, लेकिन थोड़ा सा फ्राई करने के बाद हम इसमें पहले ऐड करेंगे नमक, हाफ़ टी स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून और इन दोनों चीज़ों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसके साथ मीडियम फ्लेम पर ही आपको फ्राई करना है। फ्राई करेंगे और मुस्तकिल चलाते जाएंगे। अब मैं इसमें ऐड करूँगी मज़ीद मसाले। तो हाफ़ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, क्योंकि लाल मिर्च हम पहले भी ऐड कर चुके हैं, 1/4 टीस्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ धनिया, हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून भुना पिसा ज़ीरा। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और आप देख सकते हैं प्याज भी ब्राउन होना शुरू हो गई है। जब प्याज ब्राउन हो जाएगी तो हम इसमें ऐड करेंगे 3 से 4 टमाटर जिसको मैंने पीस लिया था थोड़े से पानी के साथ। तो 1 कप के करीब टमाटर का पेस्ट हमने ऐड कर दिया है और इसको भी अच्छे से फ्राई करेंगे। जब तेल ऊपर आने लगेगा तो हम इसमें ऐड कर देंगे दही 2 to 3 टेबल स्पून। इसको भी अब अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इतना भूनना है दही को इसके साथ ताकि दही का पानी खुश्क हो जाए और तेल ऊपर आने लगे। इस सालन की रेसिपी में भूनने का अमल बहुत ज़्यादा है, तो आप इसको जितना अच्छा भूनेंगे उतना ही अच्छा मसाला तैयार होगा। अब मैं इसमें ऐड करूँगी दूध आधा कप के करीब। दूध ऐड करने से ग्रेवी बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनेगी। अब इसको भी आप अच्छे तरीके से भून लें। मसाले को अच्छे से भूनना है। मसाला अच्छे से भुन चुका है और तेल भी ऊपर आने लगा है, तो मैं इसमें ऐड कर दूंगी चिकन जो कि हमने फ्राई की थी। अब हम चिकन को पहले इसके साथ अच्छे से भून लेंगे और भूनने के बाद फिर हम पानी ऐड कर देंगे, क्योंकि चिकन अभी गली नहीं है तो हम इसको गलाएंगे। तो पहले चिकन को मसाले के साथ अच्छे से भून लें। 10 से 15 मिनट भूनने के बाद अब मैंने इसमें आधा कप के करीब पानी ऐड कर दिया है और इसको हम कवर कर देंगे और मीडियम लो फ्लेम पे इसको पकाएंगे। अब मैंने 10 से 15 मिनट बाद चेक किया है तो चिकन भी अच्छे से गल चुकी है, क्योंकि थोड़ी सी फ्राई हमने चिकन को पहले ही कर लिया था। और आप मज़ीद चेक कर लीजिए, अगर चिकन गली नहीं हो तो फिर आप इसमें मज़ीद पानी डाल के इसको थोड़ी देर के लिए और कवर कर दें। तो आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी ग्रेवी तैयार हुई है और चिकन भी अच्छे से गल चुकी है। बहुत मज़ेदार ये मसाला करी तैयार होती है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिए।
थोड़ी देर भूनने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूँगी हरा धनिया, जिसको मैंने बारीक काट लिया था। हरा धनिया ऐड करने के बाद इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कोई मेहमान आ जाए या दावत हो तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट बाद फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। बहुत मज़ेदार से ये कश्मीरी चिकन मसाला रेसिपी तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं कितनी मज़ेदार ग्रेवी बनी है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।